रजौरी के ढांगरी गांव में 1 जनवरी की शाम को कातिलाना हमला किया गया और ये जो आप घर देख रहे हैं ये वही घर है जहां के 2 चिराग जो है कातिलों ने कत्ल कर दिए और यहाँ इस घर में एक अकेली माँ रह गई। दरिंदगी की हद इतनी बढ़ गई कि एक 5 साल के कमसिन बच्चे को भी नहीं बख्शा गया। इस वाक़े की तहकीकात अगरचे स्टेट एजेंसीज कर रही है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि इनका भरोसा जो है स्टेट एजेंसी से उठ गया है क्योंकि कई तरह की लापरवाहियाँ बरती गई है। फिलहाल प्रिंस और दीपक की अकेली माँ जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं क्योंकि इस तरह की दरिंदगी यहाँ पर देखने को मिली। इस गांव में दहशत का माहौल है और लोग जो यहाँ पर है काफी खौफजदा हो चुके हैं। आप मुझे बताइए क्या हुआ था उस रात को? सर को क्या हुआ था, मैं खाना डाल रही थी बच्चों के लिए। मेरा बड़े वाला बेटा गया हुआ था चौक में, मम्मा मैं बाल कटवा के आया, अभी वो घर में आ गया 15-20 मिनट तक। तो मैंने उसको फ़ोन किया, बोला मम्मा खाना डालो मैं आ रहा हूँ। मुझे क्या पता यहाँ उन्होंने आइडियाँ भी लगाई हुई हैं जो पीछे छुपे हुए हैं। अंधेरा था इधर हमारे मकान के पीछे काफ़ी। खाना मैंने छोटे वाले बेटे को भी खाना दिया और मेरा एक बड़े भाई का बेटा आया हुआ था उसको भी मैंने खाना दिया। उन्होंने खाना खाया और उनके बर्तन उठाए और मैंने किचन में रखने के लिए जा रही थी तो मुझे ऐसे छोटे पटाखों की आवाज़ रोड में आई। मैंने सोचा 1 जनवरी हो सकता है छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ कोई मजाक कर रहे होंगे। मैंने कुछ उसके बाद मेरे बड़े बेटे की चीखों की आवाज़ आई। जब वो ज़ोर ज़ोर से चीखें लगाने लगा तो मैंने छोटे बेटे को, वो सोया बिस्तर में लेटा हुआ था, मैंने बेटा दौड़ दौड़ क्या हो गया पता नहीं, गाड़ी हमारी का टायर फट गया, बच्चा अंदर चीखें लगा रहा है। वो नीचे आया, मैंने जो मेरे भाई का बेटा था उसको भी मैंने निकाला बाहर, साथ में मैं भी आ गई। तो इधर अपने मकान के सामने खड़े हुए थे, यहाँ पे ये पेड़ है, पेड़ के सामने वो ऐसे रफला लेके हमारे सामने आ गए बिल्कुल। उन्होंने ना तो हमें देखा वो ना देखने दिया, वो बराबर बराबर फायर करते रहे। वो आप देखते रहे? हाँ मैं देखती रही, वो फायर करते रहे। उन्होंने क्या किया, मेरे बेटे को मारा और जो मेरे भाई का बेटा था उसको पीछे से उन्होंने जोर से लात मारी और तू क्या लेने के लिए यहाँ आया, तू दफ़ा हो जा यहाँ से, भाग जा तू। उसको भगा दिया। वो कितना बड़ा था? वो कम से कम कोई 23-24 साल का है। वो भाग गया। फिर मैंने सोचा कि मेरे बेटे को तो, दोनों बेटों को तो इन्होंने मार दिया है, इनको कौन उठाकर जोरी तक भी ले जाने वाला कोई नहीं है। मैंने क्या किया कि मैंने अब बड़ी मुश्किल से सर जान बचाई है। वो देखो पाइप उधर भी टूटी है, वो नीचे वाली पाइप भी टूटी हुई है। वो मेरे पीछे गोलियां भागते रहे, मैंने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। कम से कम मैं पीछे पीछे मकान से इधर आपने मैं देख रही थी कहीं से उनको, वो क्या कर रहे थे कि मेरे बेटे को उन्होंने जो शूज़ डाले हुए थे फौजी वाले, वो ज़ोर ज़ोर से टांगे लगाते थे और मेरा बेटा जब टांग मारते थे तो इधर हो जाता था, उधर से टांग मारते थे तो इधर हो जाता था। वो ऐसे ही इकट्ठा हो गया था बिल्कुल सर। उसके बाद जब वो नीचे वाले घर में गए वहाँ पे गोलियां लगा रहे थे तो उस टाइम में बाहर आई और मैंने अपने बच्चों को अपनी चादर में डाल के सीट के सर अंदर लाया। आप अकेले थे? आपके साथ और कोई नहीं था? नहीं था सर, मैं खुद अकेली थी सर। फिर मैंने अपने कमरे बंद करके मैंने अपने पड़ोसी को फ़ोन किया कि हमारे साथ ये हो गया और गाड़ी लेके जल्दी और मेरे बच्चों को रजौरी लेके जाओ। सर रजौरी क्या लेके जाएं, रजौरी के डॉक्टरों ने बोला कोई बात नहीं, आपके बेटे का जो ऑपरेशन किया हमने सक्सेसफुल हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, आपको कोई परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी वालों को आप जहाँ से रेफ़र करो और ले जाओ जम्मू में। सर मैंने सोचा ऑपरेशन किया तो अच्छा किया होगा। सर इन्होंने क्या ऑपरेशन किया, धोखा किया हमारे साथ सर। मैं अपने बेटे को कहीं उधर दिल्ली में ले जाती या श्रीनगर में सर ले जाती, क्यों नहीं सर 2 ऑपरेशन हो सकते, मुझे बताते कितना ब्लड इनको चाहिए था सर, मैं इनको ब्लड का अरेंजमेंट करके देती। और मेरे बेटे के अंदर गोली रही और इन्होंने सर देखा नहीं। फिर इन्होंने रजौरी वालों ने क्या किया, इतनी हालात ख़राब होने के बावजूद भी सर इन्होंने मेरे बेटे को एम्बुलेंस में डाला। इस कंडीशन में सर सरकार के पास किस चीज़ की कमी थी, सरकार मुझे ये बताए, क्या सरकार के पास कोई, इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं था, कुछ भी नहीं था सर। मेरे बेटे को उन्होंने क्या किया कि एम्बुलेंस में लेके जाओ, उसको जम्मू लेके जाओ सर। हम यहाँ से पंजपीर तक के, पंजपीर जब सर पहुँचे तो मेरे बेटे को ज़्यादा मजबूर होना शुरू हो गया। उधर से रोने लगा, मम्मा मुझे वापस ले चलो, मैंने दिल्ली उधर नहीं पहुँच सकता जम्मू तक। उधर से वापस लेके सर रात को, सर लड़का बिल्कुल ठीक था, इन डॉक्टरों की लापरवाही से मेरे बेटे की जान गई है सर। क्यों नहीं ऑपरेशन हो सकते थे 2? एक ऑपरेशन इन्होंने कर दिया तो दूसरा ऑपरेशन इन्होंने रोक दिया सर, बताया भी नहीं। फिर जो हम टेस्ट रिपोर्टें लेके जम्मू गए, बोलने लगे कि आप यही लेके जाओ, आप टेस्ट कोई भी टेस्ट रिपोर्ट जो है वो उधर से मत करवाओ जम्मू से, आपका उधर ट्रीटमेंट जल्दी चल जाएगा, यही उनको बताओ। ये किया सर इन्होंने हमारे साथ। बाहर से टीमें आती सर, उन टीमों का हमें क्या फ़ायदा, जो टीमें इन्होंने हमें जम्मू से जा भेजी है, जा इन्होंने हमें जो टीम दिल्ली से एम्स से भेजी है सर, बोल रहे थे कि बत्रा से ही भेजे हैं,
आर्मी के अंदर से भी जो टीम भेजी है सर, वो क्या देखते रहे? बस ये बताएं मुझे, क्या मेरे बेटे की सांस देखते रहिए? क्या मेरे बेटे के शरीर के अंदर कुछ नहीं देख सकते थे कि इस बेटे के अंदर कुछ है भी है? वो हमने काम करना है, जहाँ बच्चे का हमने फेस देखना है। ये सब फेस देख के चलते रहे सर, तो सर हमें क्या पता? अगर ये यालम मुझे बता देते ना, मैं वही माँ हूँ, मैं खुद गोली निकाल देती अपने बेटे की। मैंने खुद ही ऑपरेशन कर देना था अपने बेटे का सर। इतना जुल्म किया सारी सरकार ने मेरे साथ। अब इनके साथ मेरी यही गुजारिश है। क्या मांग है आपकी, अब क्या चाहते हैं आप? बस सर मेरी यही मांग है इनके साथ, और मेरे बच्चों का मुझे न्याय चाहिए। जब तक मुझे ये न्याय नहीं देंगे तब तक सर ये फिर और ही खतरा हो सकता है। कल अभी खतरा कम है, कल खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा सर। इनसे मेरी यही गुजारिश है कि जो मेरे मामू ने इनसे जो चीज़ें मेरे मामू ने मांगी हैं वो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। जो यहाँ पर अब सियासी लीडरान का आना जाना लगा रहता है, कई सारे सियासी लीडर, बड़े बड़े लीडर्स भी यहाँ पर आ गए, क्या भरोसा दिया उन्होंने आपको? सर क्या भरोसा देंगे? ये बोलेंगे 20 लाख लो, 40 लाख लो, 50 लाख लो, नौकरियाँ लो। सर क्या ये मेरे बेटे दो दे सकते हैं? पहले ये मेरे बेटे देना दो, जो मेरे बेटे गए हैं। मैंने इनको पैसों को क्या करना सर? इनके पैसों के दर्शन करने हैं क्या? मैं इनकी नौकरियों को मैंने क्या करना है? क्या ये मेरे को सरकार मेरे बेटे दे सकती है? मेरे बेटों की ये कीमत दे सकते हैं? पहले इनको बोलो, पहले उन बच्चों की कीमत लगाओ। 10 से 20 लाख में बच्चे बिकने वाले ये नहीं है, नौकरियों में ये बच्चे बिकने वाले नहीं हैं। आप इंसाफ चाहते हैं? आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, उनका बदले के बदला चाहिए सर। मुझे वो टीम आनी चाहिए, पूरी छानबीन होनी चाहिए, गांव घर की छानबीन सर होनी चाहिए। पूरा गांव चाहे उठा के ले जाए सर, हिंदू मुस्लिम को उठा के ले जाए सर। ये मैं नहीं ये बोलती कि मुस्लिम को उठा के ले जाओ, हिंदू मुस्लिम को उठा के ले जाएंगे। जरा सब जब इनको पड़ेगी ना वही मार, खुद बताएंगे कि किस किस्म के घर में खाना बनता था, किस किस के घर में चाय पीते थे, किस किस के घर में रहते थे सर। इन्होंने हमें पहले नहीं मारा सर। मेरे बेटे की जैसे ही नौकरी की 10 दिन से पहले इन्होंने सर मार दिया उसको। क्यों मारा इसको? क्या इनको नौकरी चाहती खुद देती मैं, ज़मीन मेरी चाहती साथ में इनको ज़मीन भी देती, अपना मकान भी सर देती थी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे 2 बेटे चाहिए बस। जो ये लेके गए बस मुझे वही बेटे देंगे, नहीं तो अपनी आर्मी फोर्स जितनी 20 कोर्स यहाँ पे इन्होंने लगवाई हुई है हमारे किसके हिफाजत के लिए सर। अब हमें कोई हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारी अच्छी छानबीन ये नहीं करेंगे, उसके बाद खुद मैं ड्यूटी दूंगी सर। इस गांव के अंदर मैंने खुद ड्यूटी देनी है। आर्मी को भी पता चलेगा और फोर्स को भी पता चलेगा कि ड्यूटी किसको बोलते हैं। क्या ड्यूटी करते रहे सारी ये? रात को हमारे घर में ये कम से कम 6 साढ़े 6 बजे ये हादसा हुआ। दूसरे दिन कम से कम 11:15 बजे दो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो छोटे बच्चे सर ये खुद पानी भी नहीं पी सकते थे, वो ही मांगते थे कि हमें पानी दो, हमें ये चीज़ दो सर। क्या देखती रही इनकी आर्मी, क्या देखती रही इनकी पुलिस यहाँ पे? क्या मेरा घर देखते रहे? क्या मेरी ज़मीन देखते रहे? क्या देखते रहे? या पेड़ देखते रहे? इनको किसके लिए भेजा था? इनको तो चेकिंग के लिए भेजा था ना सर, चेकिंग के लिए भेजा था कि देखो वहाँ पे क्या क्या हादसा हुआ है। यहाँ से तो जो छोटे बच्चे हैं, जो लेडीज़ हैं, जो बाहर से बेचारे हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं दुख दर्द के समय, उनको आप वहाँ पे नीचे ले जाओ। बोलो आप नीचे ग्राउंड में बैठो सर, इधर खतरा, इधर मत बैठो। सभी इधर बैठे रहे सर, हमारा पूरा घर इन्होंने तबाह कर दिया। सरकार के साथ मैं एक ही बात लास्ट करना चाहती हूँ कि अपनी अगर कार्रवाई 10 दिन के अंदर ये कर सकते हैं तो ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते तो 10 दिन के बाद इनको बोलना फिर मुझे ये बात मत कहना कि लड़की तू ये क्या कर रही है, लड़की तू ये क्या कर रही है। फिर मैं इनको बताऊँगी कि ड्यूटी क्या होती है और ड्यूटी कैसे करते हैं। बस सर मेरा आपके आगे इतनी ही विनती है, बस मुझे अपने बेटों का न्याय चाहिए बस। नाज़रीन, आप इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये वही घर है और राजौरी के इस ढांगरी गांव में खौफ और दहशत का माहौल है। यहाँ हर चेहरा उदास और हर आंख नम है, क्योंकि यहाँ पर एक माँ ने 2 लखते जिगर बेटे खोए हैं और इसी तरह 7 जाने जो है, 7 मासूम जाने जिनका कोई कसूर नहीं था, जो बेकसूर थे, उन लोगों की हत्या की गई। लिहाजा यहाँ की सरकार, यहाँ की इंतज़ामिया को चाहिए कि इस मसले पर जल्दी से जल्दी गौर खोज करके उन कातिलों का पता लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया।